नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ आपको कि ज़्यादा पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति दुखी क्यों रहता है, क्यों ऐसा होता है। वीडियो के अंत तक बने रहें। और आज मैं बताऊंगी कि ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति दुखी क्यों रहते हैं और उसका कारण क्या है, पूजा पाठ करने का सही तरीका क्या है। पूजा पाठ तो सभी करते हैं, क्या उसका हमें फल मिलता है? तो वही मैं बताऊंगी कि किस पूजा विधि से हमें फल की प्राप्ति होती है, किस पूजा से हमें फल की प्राप्ति नहीं होती है। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, जो अत्यधिक पूजा पाठ करता है वह दुखी इसलिए रहता है क्योंकि वह भक्ति के स्वरूप को नहीं समझ पाता है और निष्काम भावना से पूजा पाठ करते रहता है और कर्म करना छोड़ देता है। क्योंकि पूजा करने के साथ साथ हमें क्या है, कर्म भी करना है। अगर हम पूजा पाठ में ही लीन हो जाएंगे, कर्म करना छोड़ देंगे, तो क्या होगा, फल हमें कैसे प्राप्त होगा। कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में कहा है, जो जैसा कर्म करेगा उसका फल उसको तुरंत मिलेगा। चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसका फल हमें तुरंत मिलता है। तो पूजा करने के साथ साथ अगर हम कर्म करें तो भगवान हमारा साथ देते हैं, जिसको भाग्य कहते हैं। तो हम कहते हैं ना कि उसका भाग्य कितना अच्छा है, क्योंकि कर्म 99% लगता है और भाग्य 1% लगता है। अगर हम कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे और साथ ही साथ पूजा पाठ और भगवान का नाम लेंगे, तो हम जीवन में जरूर सफल होंगे और उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहेगी। भगवान भी उसके ऊपर प्रसन्न रहते हैं जो कर्म करता है। और जो सोए रहेगा दिन रात और भगवान की पूजा करते रहेगा, सोचेगा कि मुझे भगवान बैठे बैठे सब कुछ देते हैं, ऐसा नहीं होता है। इसलिए पूजा के साथ साथ कर्म भी करना है। पूजा करने का सही तरीका, पूजा तो सब करते हैं, सूर्य को जल सब चढ़ाते हैं। क्या सूर्य के जल चढ़ाने पर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यह भी आज मैं बताऊंगी। तो आपको ध्यान से सुनना है और अपने जीवन में इन बातों का अमल करना है। सूर्य को जल तो सभी चढ़ाते हैं। सूर्य का जल चढ़ाने का सही तरीका है, जब भी हम सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, ब्रह्म मुहूर्त में जब भी लाल सूर्य आए रहता है, तब वह जल चढ़ाने का हमें फल प्राप्त होता है। जो सूर्य की लाल किरणें होती हैं, उसको देख के हमें जल चढ़ाना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, आंख बंद करके जल चढ़ाते हैं, ऐसा नहीं। सूर्य भगवान की तरफ, चाहे गंगा में हो चाहे आप घर में हो, तांबे के लोटे में जल लेते हो, तो उसमें हल्का सा गुड़ और चने की दाल डाल लीजिए, जो अत्यधिक अच्छा होता है, शुभ होता है। और जब भी आप सूर्य देव को जल चढ़ाएं, तो आपको क्या करना है, अपने पैरों पर छींटे नहीं आने देने हैं। अगर पैरों पर छींटे आते हैं तो वह खंडित हो जाता है, वह सूर्य को जल चढ़ाने का फायदा नहीं मिलता है, वह श्राप के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या होता है, अगर हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं, उसके छींटे हमारे पैरों पर पड़ जाते हैं, तो सूर्यदेव क्या हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं और उनकी कृपा हमारे ऊपर बरसती नहीं है और भी हमें जीवन में बुरा होने लगता है, क्योंकि पाप लगता है। सूर्य को जल चढ़ाने वक्त आप इन बातों का ध्यान रखें कि आप किसी गमले में या तुलसी का पेड़ हो तो उसमें जल चढ़ाइए, वो छींटे आपके पैर में नहीं गिरेंगे। अगर आपको लगता है आपके पैर में छींटे आ रहे हैं जो सूर्य को जल चढ़ाते वक्त, तो आप अपने पैरों पर कुछ कपड़ा रख लें और बड़े सुव्यवस्थित ढंग से सूर्य को जल चढ़ाएं और सूर्य भगवान को लाल रंग का पुष्प चढ़ाएं और हल्का सा गुड़ चढ़ाएं प्रसाद या भोग के रूप में। तो सूर्य को जल चढ़ाने का फायदा तब प्राप्त होता है। और जब लाल सूर्य आए रहता है ब्रह्म मुहूर्त में, सूर्य भगवान की तरफ देखकर अगर आप जल चढ़ाते हो तो उनकी कृपा जल्दी हमारे ऊपर बरसती है। तीसरा दोस्तों, जब हम अपने घर में पूजा पाठ करते हैं तो पूजा हमें करने से पहले कुछ लोग क्या करते हैं, आसन को पैर से हटाते हैं। तो हमें जिस आसन पर हम भगवान की पूजा करते हैं उस पर भी शक्ति आ जाती है। तो क्या करना है,
उस आसन को पैर से नहीं हटाना है, इसको आप ऐसे हाथ से उठा लें। आप सबसे पहले भगवान की पूजा करने से पहले धरती को प्रणाम करें, जहाँ पर मंदिर बनाया है उसके नीचे प्रणाम करें और इंद्रदेव को जल अवश्य दें। इंद्रदेव को सबसे पहले जल देना चाहिए। नीचे आप जल डालें और उसके बाद आप पूजा स्टार्ट करें और आसन की शुद्धि करें। आसन में जब भी आप बैठें उसकी शुद्धि अवश्य करें। और भगवान को अगर आप सच्चे दिल से एक बेलपत्र या जो भी आपके भगवान हो उनको सच्चे भाव से कुछ भी चढ़ाते हो तो भगवान उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो भगवान श्रद्धा और भाव के भूखे हैं। भगवान ये नहीं कहते कि आप दिन रात आप व्रत फास्ट करो, मेरे लिए व्रत करो, नहीं। अगर आप सत्कर्म करते हो, अच्छे कर्म करते हो, किसी प्राणी का दिल नहीं दुखाते हो और किसी दुखी और गरीब की सहायता करते हो, उसमें भी भगवान अति प्रसन्न होते हैं। और आप दान पुण्य करते हो, उससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं। आपके घर में कोई अतिथि आ जाता है, उसका सम्मान करते हो, तब भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। गाय को रोटी खिलाते हो, कुत्ते को रोटी देते हो, चिड़ियाओं को दाना देते हो, यह भी एक पूजा है। और आपको क्या करना है अगर आप ये डेली करते हैं तो आपको पूजा करने की जरूरत नहीं है। भगवान कण कण में व्यापक है, भगवान हृदय में व्यापक है। भगवान को ढूंढो मत, भगवान कहाँ है? हमारे हृदय में, हमारे अंदर ही विराजमान है। बस उनको सच्चे भाव से बुलाओ, सच्चे भाव से भगवान को जपो, तो भगवान क्या है? अति प्रसन्न हो जाते हैं। शंकर भगवान का मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर इस मंत्र का भी आप जाप करते हो तो आपको फल अवश्य मिलता है। भगवान के अगर पूजा करते हैं तो आपको मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, जिससे हमें पूजा का फल प्राप्त होता है। और कुछ लोग क्या करते हैं, पूजा पाठ करना है डेली रूटीन की तरह करते रहते हैं और उन्हें कोई वो नहीं रहता है। बस हमने पूजा पाठ कर लिया, हमने ये कर लिया, मन में क्या आता है? ये आता है मैं तो डेली पूजा पाठ करता हूँ, मेरा क्या, मैं भगवान से जो मांगूंगा मेरा वो हो जाएगा, ये मेरा क्या उखाड़ लेगा। 50 हाँ ऐसे 50 ऐसे बुरे काम करते हैं मन में। पूजा कर मैं करता हूँ करके मन में अहम भावना उत्पन्न हो जाती है, तो भगवान ऐसे सहायता नहीं करते हैं। तो आपको क्या करना है? सत्कर्म करना है। सत्कर्म करो, भगवान उसमें ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो ज़्यादा पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति इसीलिए दुखी रहता है, क्योंकि वह दिन रात पूजा करते रहता है। मन में ये रहता है कि मैं तो खूब पूजा पाठ करता हूँ और भगवान तो मेरी अवश्य सुनेंगे, और वह काम करना छोड़ देता है और पूजा पाठ में इतना आश्रित हो जाता है, सोचता है कि पूजा पाठ से ही मुझे सब कुछ मिलेगा। नहीं, पूजा पाठ भी आप करिए सच्चे मन से, सच्चे भाव से। भगवान को एक तिल का दाना भी आप समर्पित करते हो सच्चे भाव से, तो भगवान वो क्या कर लेते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। तो आपको सच्चे भाव से भगवान को पूजना है और कर्म भी करने हैं। कर्म ही प्रधान है। अगर आप कर्म करोगे तभी आपको फल की प्राप्ति होगी। अगर हम कोई भी चीज़ अगर खेती में बोते हैं तो उसकी देख रेख करते हैं, पानी डालते हैं, खाद डालते हैं और भगवान से प्रार्थना भी करते हैं, हे प्रभु मैंने इतनी मेहनत करी है, मेरी मेहनत को आप खाली मत जाने देना। तब भगवान सुनता है। अगर आपने मेहनत करी है तो भगवान भी आपकी ज़रूर सुनेगा। तभी जब आप उस खेत में जो भी बोया है उसको काटते हैं तो वह क्या है? आपकी मेहनत है, आपने संघर्ष करा है, आपने कर्म करा है, तभी तो आप काट रहे हो। अगर आप पूजा पाठ ही करते रहोगे, पूजा पाठ ही करते रहोगे, खेती बाड़ी कुछ नहीं होगा, नहीं बोओगे बीज और बोलोगे कि भगवान मेरा सब कुछ ऐसे ही हो जाए, मेरे खेत में अपने आप उग जाए, मैं बोऊं भी नहीं, मैं काटूं भी नहीं, सब कुछ अपने आप ही हो जाए, नहीं, ऐसा कैसे होगा? आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। आप कर्म करोगे तभी भगवान साथ देते हैं। इसलिए जो कोई लोग पूजा पाठ में इतने मगन हो जाते हैं वह कर्म करना छोड़ देते हैं, इसलिए वह
दुखी रहते हैं। तो पूजा पाठ करने के साथ साथ हमें क्या करना है, कर्म भी करना है। और भगवान किस भाव में खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, उस भाव को भी पहचानना है। भक्ति करने के अलग अलग रूप हैं। तो आपको क्या करना है, पूजा पाठ डेली करनी है। मंत्रों के साथ भी आप कर सकते हैं, ऐसे भी जप सकते हैं, और कर्म करना नहीं छोड़ना है। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। आई होप आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। तो आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें।